नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रियलिटी स्टडी कैपिटल पर, साथ ही साथ टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं एक बड़े अपडेट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए। और मैं स्पेशली बताऊं तो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि उनके पास ये मौका है फोर्थ सेमेस्टर जल्दी से निकाल लें अच्छे नंबर से, ताकि वो आगे आने वाली वैकेंसीज को उसमें बैठें और उसमें पास करके जल्दी से जल्दी एक अच्छे टीचर की जो उनकी पद है उनको मिल जाए। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक के साइड पे। और आज हम बात करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, मात्र 15 दिन आपके बचे हुए हैं। फोर्थ सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु अभी समझेंगे कि ये हमारा एग्जाम डेट चेंज होने वाला है। इस पर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। बहुत सारे यूट्यूबर रोज वीडियो आपको देंगे कि चेंज हो गया, ऐसा होगा वैसा होगा। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ज्ञापन जरूर सौंपा गया है चेंज करने के लिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम 16 तारीख को पड़ रहा है। इस वजह से आपका एक एग्जाम टल सकता है जो 16 तारीख का डेट का है। बाकी आप सेम डेट के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। और सेकेंड सेमेस्टर वालों, आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एज इट इज जो डेट आपको मिली हुई है 11 12 13 वाली, उस पर आप तैयारी करते रहिए। केवल 4 पॉइंट से 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा। अगर इस पॉइंट्स को आप केवल फॉलो कर लीजिए इन 15 दिनों में, तो लिखित रूप से मैं बता सकता हूं आपको गारंटी के साथ, कहीं आपको कोई बैच नहीं ज्वाइन करना है, कहीं 5 5 घंटे का मैराथन नहीं देखना है। आप आराम से 90+% ला सकते हैं। केवल इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम के बाद जरूर आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, बात करते हैं इस क्रम में। सबसे पहले आपको सबसे पहला जो रामबाण होता है डीएलएड एग्जाम में, आपका पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। 5 से 7 साल आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और इच्छा है तो 2016 से उठाओ और 2025 तक के 9 साल के पूरे पेपर उठा के रट जाओ एकदम। इसके बीच से ही आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। कि वो रिपीटेड सेम ऑप्शन सेम प्रश्न के साथ डीएलएड में पूछा जाता है। ये भी नहीं कि पूछने का तरीका बदल जाएगा। सेम ऑप्शन और सेम जो पैटर्न होता है उसी को फॉलो करता है डीएलएड एग्जाम। ठीक। पॉइंट नंबर 2, केवल आप एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मान के चलो बैक से 50% जो आपका बैक लगने वाला है, 50% से ऊपर तो आप ऐसे ही हो जाएंगे अगर आप केवल एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेते हैं तो। ठीक है, बैक आपका नहीं लगेगा। उसके साथ ही वेरी शॉर्ट जो अति लघु उत्तरीय है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये 50% आपका काम कर देता है। तो 50 एंड 50 100%, मतलब कि आप बैक से बाहर हो चुके हैं सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लेते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर, तो आपके 50-50 मतलब 50-50% मिलके 100% हो जाएगा और आप बैक से बाहर आ जाएंगे सक्सेसफुली। ठीक है, और देखिए कुछ बच्चों का क्या होता है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम से है, मान लीजिए कोई आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा मैथ्स कठिन हो जाता है। ठीक है, मैथ्स कठिन हो जाता है, थोड़ा इंग्लिश टफ हो जाता है उनके लिए। ठीक, और साथ ही साथ साइंस भी कुछ बच्चों को टफ लगता है। ऐसा टफ है नहीं, क्योंकि प्राइमरी तक की ही पाठ्यक्रम रखा गया है, लेकिन लगता है टफ। तो आप अपने हिसाब से, जैसे आप कोई साइंस है तो उसको जो शुरू के 2 प्रश्न होते हैं, जैसे प्रारंभिक भारतीय, ठीक है, इसमें होता है आपके सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज। ठीक, और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये 2 प्रश्न आपके सेकेंड में होते हैं, पहला जो पहले दिन होता है एग्जाम। यही फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आरंभिक स्तर पे जो शिक्षा है वो हो जाता है। ठीक है, और साक्षी प्रबंधन हो जाता है। तो ये तो उनके लिए कठिन हो जाता है जो साइंस स्ट्रीम से है। ठीक है, तो उनका मैथ्स और साइंस एकदम आराम से वो मक्खन की तरह कर ले जाते हैं, लेकिन इन दो में वो फंस जाते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप देखिएगा कि आपका कौन सा वीक जोन है, उसको आप इतने 15 दिनों में ध्यान दे करके सही कर लीजिएगा। एमसीक्यू की बात हो गई, पीवाईक्यू की बात हो गई, वेरी शॉर्ट की बात हो गई। अब बात करेंगे फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपका कमजोर विषय है उसको ध्यान दीजिए, और इन 15 दिनों में उस कमजोर विषय को इतना मजबूत बना लीजिए कि अगर 25 में 12 या 13 14 15 16 ला लीजिए और आप पास हो जाइए कैसे भी उस सब्जेक्ट में। आप उस सब्जेक्ट में टॉप मत कीजिए, बाकी सब्जेक्ट में आप टॉप कर लीजिए, उसमें आप केवल पास हो जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं अब जो सेकेंड सेमेस्टर में प्रशिक्षु है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनको ये पता है
कि हमको कैसे लिखना है और कितना समय मैनेज करके, क्योंकि वो 3 सेमेस्टर पास कर चुके हैं। लेकिन ये जो अभी सेकंड में है वो एक ही एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का केवल एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी कि इतने समय में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप साथ में पीवाईक्यू कीजिएगा और पीवाईक्यू के ही प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इन 15 दिनों में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से लिखने में अच्छा है तो आप इसको स्किप कर जाइए, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आप कर लीजिए। आपको कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप आराम से चिल होकर के आप 90+% लाएंगे। और इसी वीडियो में गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप पेपर देकर आइएगा और इस वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा कि ये हेल्पफुल रहा था कि नहीं रहा। इसमें कुछ मैं आपका बैच तो आपको नहीं बता रहा हूं, या फिर मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इस चैनल पे जुड़ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ नहीं कह रहा हूं। पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, उसमें से एमसीक्यू वेरी शॉर्ट करिए और अपने वीकर सब्जेक्ट को मजबूत बना लीजिए। आप हो जाएंगे डीएलएड पास आराम से, कहीं भी दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक के माध्यम से बताइएगा। आपके साथ जो भी प्रशिक्षु भाई बंधु होंगे, ठीक है, उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सहायता अपना ले लें, ठीक है। अब बाकी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे नोटिस जो भी आती है आपके डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आती है नोटिस, तो वहां पे मैं पहले ही प्रोवाइड आपको करा देता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।